डियर स्टूडेंट, एमएवीएन की ऑनलाइन क्लास में आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे कक्षा 5 हिंदी। आपकी पाठ्यपुस्तक है अवन के अंतर्गत आपका अध्याय 12 मुल्ला नसरुद्दीन पाठ का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आपको तैमूर लंग के समय में भारत आगमन का एक दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जहां पर मुल्ला नसरुद्दीन ने तैमूर लंग को भोजन में बतख का बना हुआ मीट जब वो उसे देते हैं, मांस उसे देते हैं, तो उस समय के हास्यास्पद व्यंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में यह दिखाया गया है कि किस तरीके से व्यक्ति अपने हाव भाव से, अपने बुद्धिमानी से और चतुराई से मौत से भी अपने आप को बचा सकता है। तो इस प्रकार से इस कहानी में व्यंग किया गया है। तो बच्चों, आपका चैप्टर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं उस पाठ से उसका आशय व्यक्त करते हुए आपको अध्ययन कराता चलूँगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ 12 मुल्ला नसरुद्दीन। प्रस्तुत पाठ एक हास्य रचना है। पाठ में लेखक ने मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी का वर्णन किया है और स्पष्ट किया है कि मुल्ला नसरुद्दीन तैमूर लंग से कैसे बचते हैं। तो देखिए, पाठ प्रारंभ करते हैं। तैमूर लंग स्वभाव से ही बहुत क्रोधी था। छोटी छोटी बात पर ही वह आग बबूला हो उठता था, अपराधी को मौत के घाट उतार देता था। यह बात सभी जानते थे। यह तो मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी ही थी कि तैमूर लंग भी उनका कायल था, पर मुल्ला नसरुद्दीन अच्छी तरह यह बात जानते थे कि तैमूर लंग को गुस्सा आ जाए तो वह उसे भी न बख्शे जिसका वह कायल है। यह जानते हुए भी मुल्ला नसरुद्दीन से कभी कभार भूल हो ही जाती थी, लेकिन हर बार अपनी बुद्धि के बल पर ही साफ बच निकलते थे। उस रात को मुल्ला नसरुद्दीन ने भोजन में अपना प्रिय व्यंजन भुनी हुई बतख बनवाया। बतख खाते खाते उन्होंने सोचा, क्या लजीज चीज़ है, क्यों न इसका जायका कल बादशाह को भी चखवाया जाए। ऐसा भी मुल्ला नसरुद्दीन अपने मन में विचार करते हैं, सोचते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने अगली सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी और ठीक वक्त पर भुनी हुई बतख थाली में सजाकर तैमूर लंग को पेश करने के लिए चले। उन्होंने खानसामे को अच्छी तरह समझा दिया था कि बतख को बेहद एहतियात से भुना जाए, क्योंकि यह शहंशाह को पेश की जाएगी, इसलिए लजीज भी होनी चाहिए। अतः खानसामे ने भी बतख को बड़ी ध्यान से भूना था और अपनी पूरी कुशलता के साथ जायकेदार बनाया था। देखिए, मुल्ला नसरुद्दीन जो थे, वो जो बादशाह थे तैमूर लंग, उनके लिए बतख बनवाते हैं, क्योंकि बादशाह का बहुत ही प्रिय लजीज भोजन जो था वह था भुनी हुई बतख। लेकिन उस भुनी हुई बतख को उनके सामने पेश करने के पहले मुल्ला नसरुद्दीन उसे चखते हैं, तो इसीलिए अपने खानसामा अर्थात जो रसोइया था उससे कहते हैं कि एहतियात के साथ इसे बनाया जाए, और अपनी पूरी कुशलता के साथ जायकेदार बनाया था। उसने भी उसे अपनी कुशलता के साथ, कारीगरी के साथ उसे बड़े जायके के साथ बनाया था। मुल्ला नसरुद्दीन जब बतख तैमूर लंग के लिए ले जा रहे थे, उसकी खुशबू से उनके मुंह में पानी भर आया। आखिर भुनी हुई बतख उनकी कमजोरी थी। आज तो खानसामे ने और भी कुशलता से उसे भूना था। उन्होंने सोचा कि जरा चख ही लूँ। ऐसा उनके मन में विचार आता है कि इस बतख को बादशाह शहंशाह के सामने ले जाने से पहले अगर चख लिया जाए कि यह कैसी बनी है तो और अच्छा होगा। इस तरह वे अपने मन में विचार करते हैं कि तैमूर लंग को क्या पता चलेगा, परंतु तैमूर लंग के गुस्से का ख्याल आते ही उन्होंने अपने दिल को काबू में कर लिया और चुपचाप चलते चले गए। लेकिन कुछ ही दूर गए थे कि फिर उनका दिल ललचा उठा। आखिर जब उनसे रहा न गया तो उन्होंने थाली पर पड़ा आवरण थोड़ा सरकाया और भुनी हुई बतख की एक टांग चट कर दी। फिर आवरण ज्यों का त्यों ढककर वह तेज कदमों से चल पड़े। हुजूर, कई दिनों से सोच रहा था कि कोई नई जायकेदार चीज़ आपकी खिदमत में पेश करूं, जरा चक्कर तो देखिए। तैमूर लंग के सामने पहुंचकर थाली पर से आवरण हटाते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। ये बतख की खुशबू तैमूर के दिलो दिमाग तक पहुंची तो उसकी भी तबीयत बाग बाग हो गई। लेकिन ज्यों ही उसकी नज़र बतख की टांग पर गई, उसकी त्योरियाँ चढ़ गई। मुल्ला, यह क्या जलाहत है? हमें जूठी थाली पेश कर रहे हो?
कहते कहते तैमूर लंग आग बबूला हो उठा। इस बतख की दूसरी टांग कहाँ है? बंदा परवर डरते डरते मुल्ला ने कहा, मगर हकला कर रह गया। सच सच बताओ, दूसरी टांग किस अहमक ने खाई है, वरना हम अभी तुम्हारा सिर कलम कर देंगे, तैमूर लंग मुल्ला से कहता है। तैमूर लंग का हाथ तलवार पर चला गया। तैमूर स्वयं लंगड़ा था। वह सोच रहा था, शायद इस प्रकार मुल्ला जी ने उसके लंगड़ेपन पर व्यंग किया है। मुल्ला को काटो तो खून नहीं। वह डर के मारे थर थर काँपते हुए इधर उधर बगले झांकने लगे। तभी उनकी नज़र खिड़की की ओर गई। बाहर तालाब के किनारे कुछ बतखें एक टांग पर खड़ी थी। यह तो सभी जानते हैं, जब बतख एक टांग पर खड़ी होती है तो दूसरी टांग अपने भीतर इस प्रकार समेट लेती है कि वह नज़र ही नहीं आती। यह देखकर मुल्ला को जवाब सूझ गया। हकलाते हुए बोले, हुजूर, शायद आपने कभी गौर नहीं किया, इस प्रकार की बतखों की तो एक ही टांग होती है। वह देखिए। उन्होंने खिड़की से बाहर तालाब के किनारे खड़ी बतखों की ओर इशारा किया। तैमूर लंग ने उस ओर एक नज़र डाली और एक सैनिक को आदेश दिया कि बतखों को वहाँ से भगा दे। वह डंडा लेकर उधर पहुँचा तो बतखें दोनों पैर पर जहाँ तहाँ भाग गईं। तैमूर लंग ने गुस्से से मुल्ला जी को घूरते हुए कहा, अब क्या कहते हो मुल्ला? परवरदिगार, मेरी खता माफ़ हो। बतखों के इस प्रकार भागने से यह सिद्ध नहीं होता है कि उनकी दो टांगें हैं, क्योंकि जिस गुस्से से सैनिक डंडा लेकर उनकी ओर लपका, यदि वैसे ही वह मेरी ओर लपकता तो शायद मैं चार पैरों पर भागता नजर आता। मुल्ला ने यह बात कुछ ऐसे अंदाज से कही कि तैमूर लंग को हंसी आए बिना नहीं रह गई। उसका गुस्सा क्षण भर में काफूर हो गया। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त होता है। तो बच्चों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।